अगर दिल में इस बात का यकीन इतना मजबूत है कि जो नियम ईश्वर ने बनाए हैं वो सच्चे हैं और वो कभी बदलेंगे नहीं, जैसे कि आज वैज्ञानिकों की आस्था पक्की है इस पर कि ये नियम कभी बदलेंगे नहीं, इसीलिए आज विज्ञान तरक्की ही किए चला जा रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक जानता है कि जो नियम हमने खोज लिए हैं वो कभी बदलेंगे नहीं। ईश्वर ने अगर कर्मों का नियम बनाया है कि जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा और ऐसा हर हाल में होकर ही रहेगा, तब इस यकीन पर पूरी जिंदगी इंसान मेहनत करता चला जाए, दिल में कभी अंश मात्र भी कोई शंका ना आए, किसी भी तरह का कोई शक ना आए। ये यकीन जो हमसे कर्म करवाता है, ये यकीन ही आस्था है। आस्था बिना कर्म के साबित नहीं की जा सकती। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक ईश्वर कैसे कुछ दे सकता है। सिर्फ इतना कह देने से कि हाँ हम ईश्वर को मानते हैं, वो तो है और एक ही है, हमारे ऐसा मान लेने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी तो नहीं। हम ये भी मानते हैं कि किसी का बुरा करना, झूठ बोलना, धोखा देना सब गलत है, लेकिन फिर भी करते हैं, तो मान लेने से तो कुछ भी नहीं होता। बात तो कर्म करने की ही हुई ना। अगर यकीन है कि धोखा देना गलत है, तब चाहे कुछ भी हो जाए इंसान किसी को धोखा नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि गलत काम का ईश्वर नतीजा गलत ही देगा। ईश्वर अच्छे कामों को पसंद करता है, गलत काम ईश्वर को पसंद नहीं आएगा और उसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। अगर ये यकीन गलत रास्ते पर चलने से रोक दे, तभी इस यकीन की कीमत है, वरना तो सभी को सब कुछ पता होता है, तब भी कोई रुकता नहीं है गलत दिशा की तरफ कदम बढ़ाने से, क्योंकि यकीन नहीं है कि कर्मों का फल मिलेगा। जिस दिन यकीन हो जाएगा उसी दिन कदम रुक जाएंगे और सही दिशा की तरफ मुड़ जाएंगे, तब ये यकीन आस्था में बदल जाएगा। ये है ईश्वर में सच्ची आस्था रखना, उसकी तरफ पलट जाना, उसी के बताए हुए तरीके से जीवन जीना। आस्था तो हीरे के बराबर है। हीरा पड़ा बाजार में, रहा छार लपटाए, बहुतक मूर्ख चले गए, पारखी लिया उठाए। हीरा यूं ही बाजार में पड़ा हुआ था, देखा और अनदेखा भी, धूल मिट्टी से लिपटा हुआ। जितने भी अपारखी वहाँ से गुजरे वे यूं ही चले गए, लेकिन जब सच्चा पारखी वहाँ पहुँचा, परख करने वाला जिसे उसकी पहचान थी, तो उसने बड़े प्रेम से उसे उठाकर अपने साथ रख लिया। ये हीरा आस्था है, इसे वो ही लोग उठाएंगे जो इसे पहचान पाएंगे।